तारीफ ज़रूर की थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि कुछ चीज़ें और कुछ जुमले आपने सख्त कहे हैं। ये उन्होंने ऐतराज़ वहाँ पे फजलुर रहमान साहब के मुंह पे कर दिया था। अब मेरा एक सादा सा आपसे सवाल है, आपका कोई जानने वाला है, आप उसके अंदर कोई बुराई देखते हैं और आप उसे वहाँ पे बताते हैं कि जनाब ये तो चीज़ आपकी बहुत अच्छी, कपड़े आपने बहुत अच्छे पहने लेकिन खाना आपने ठीक तरीके से नहीं खाया, या फलानी चीज़ तो आपने बहुत अच्छी की है लेकिन ये वाला काम आपने गलत किया है। तो आपने अपने दोस्त को, अपने जानने वालों को, या जिसके साथ आपका अच्छा ताल्लुक है, आपने उसको बता दिया कि जनाब ये चीज़ मुझे लगा कि आपकी ठीक होनी चाहिए थी, ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी थी, ये चीज़ आपकी बुरी थी। इतना ही करेंगे ना आप, या उसके बाद आप जाएंगे और जाकर टीवी चैनल के ऊपर बैठ के आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें रोना शुरू हो जाएंगे कि जनाब वो आपने बहुत बुरा किया। जब आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले और आपने उन्हें बता दिया कि ये चीज़ आपने ठीक नहीं की, तो उसके बाद फिर आपको टीवी पे बैठ के आप किसको साबित कर रहे थे कि जनाब मैं आपका वफादार हूं, जनाब मैं आपका पालतू हूं, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, जैसे आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। और आप उसी मौलाना जिसके साथ आप बैठ के आए, जिसको आप तारीफ करके आए, जिसको आपने आपके बकौल आपने कहा भी कि सख्त आपने कुछ बातें की हैं, तो वो आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बताएंगे। यानी आपका एक दोस्त है, आप उसे मिलते हैं, उसे कहते हैं यार अपनी ये चीज़ ठीक कर ले, तो ये आप दो दोस्तों की बात है ना। फिर आप जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वहां पे भी वो बात आप करते हैं, तो इसका मतलब है आपका मोटिव कुछ और है। अब इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े कैसे उतारे? फजलुर रहमान साहब ने ताहिर अशरफी साहब को कहा कि आप तो मेरे पास आए थे, मेरी तारीफें कर रहे थे, फिर उधर चले गए। ताहिर अशरफी ने आगे से कहा मैं वो भी बताऊं, वो जो आप मुझे कह रहे थे किसी को पैगाम भेजना है। अंदाजा करें, ये मौलाना साहब को कह रहे हैं कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी, तो उस वक्त तो आपको ये फौज बहुत अच्छी लग रही थी। तो ताहिर अशरफी ने यह बात कंफर्म कर दी कि रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, तो वो फौज गिरा रही थी, इसीलिए फजलुर रहमान को उस वक्त फौज अच्छी लग रही थी। और आज फौज फजलुर रहमान को अच्छी नहीं लग रही, और फजलुर रहमान ताहिर अशरफी के जरिए से फौज को कोई पैगाम भी भेजना चाहते हैं। और इलेक्शन से 3 दिन पहले भी फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा किया जो ताहिर अशरफी को पता है। यानी अब हुआ ये कि फजलुर रहमान को गंदा करने के चक्कर में ताहिर अशरफी ने अपने मालिकों के कपड़े उतार दिए, उनके बारे में बता दिया जनाब कि उनके ये हालात हैं, और फौज जो है वो सियासत में कितनी मुदाखलत करती है। फजलुर रहमान साहब खुद से बता रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब मुझे तो फौज ने कहा था, मुझे तो इन्होंने कहा था एस्टेब्लिशमेंट ने कि हम हुकूमत गिरा देते हैं खैबर पख्तूनख्वा की और आपको हुकूमत बना देते हैं, बंदे तोड़ के आपको दे देते हैं, तो मैंने इनकार कर दिया था। फजलुर रहमान साहब ने इनकार नहीं किया था, फजलुर रहमान साहब की दाल गली नहीं। अगर फजलुर रहमान साहब ने इनकार किया होता ना, तो कम से कम फजलुर रहमान साहब पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को रुकवाने के लिए रुजू ना करते। फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था सुहेल आफरीदी के वजीर आला बनने के प्रोसेस को रुकवाने के लिए। ये उन्होंने क्यों किया था? ये उन्होंने इसीलिए किया था ताकि वो अपना वजीर आला बना सके। लेकिन फिर दाल गली नहीं। जब दाल गली नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी छलांगे मारती है ना बार बार अंगूर की बेल पे, जब वो हाथ में नहीं आती ना कहती है खट्टे हैं अंगूर, मेरे हाथ नहीं आए ना तो मैं ज़ेन बना लेती हूँ खट्टे हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा अंगूर खट्टे हैं, भाई मैं उस घोड़े पे बैठता ही नहीं जिसकी लगामें मेरे कंट्रोल में ना हो, और मैं नहीं ये करूँगा, आप मुझे बंदे तोड़ के देंगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये उसूल उन्हें तब याद आया जब उन्हें पता चला कि हम उसूल तोड़ के भी हुकूमत नहीं बना पा रहे। तो फजलुर रहमान साहब तो गए थे कोर्ट में इस इलेक्शन को रुकवाने के लिए। तो एक ये चीज़ अपने जहन में रखें, जब उस्मान चौधरी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, फजलुर रहमान साहब जब वहाँ से निकले तो उन्होंने एक सवाल किया, और फजलुर रहमान साहब का सारा बयानिया जितना उन्होंने घड़ के बनाया था ना, वो एक सवाल के अंदर वाड़ दिया उन्होंने। उस्मान चौधरी ने एक ही सवाल किया, उसने कहा जनाब जो मखसूस नशस्तें आपने माले गनीमत के तौर पे ली हुई हैं वो आप कब छोड़ेंगे? फजलुर रहमान साहब का मुंह बन गया। अब उन्हें समझ ही नहीं आया, कभी वो इधर देखें कभी वो बेचारे अजीब वो कपकपाहट में चले गए कि मैं जवाब क्या दूं इस बात का। मैंने चोरी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें ली हुई हैं अदालत के साथ मिलकर 2 नंबरी करके, मैं अब इलेक्शन पे तनकीद कर रहा हूं तो मैं किस मुंह से कर रहा हूं? ये सवाल मेरे से क्या कर लिया? तो वहां जो 7 लोग मौजूद थे उन्होंने कहा जी ये क्या सवाल हुआ, हम क्यों छोड़े सीटें? तो फजलुर रहमान साहब को उन्होंने पतली गली से निकाला वहां से। तो उस्मान चौधरी साहब को शाबाश है कि उन्होंने बहुत टेक्निकल सवाल बड़े मौके पे फजलुर रहमान साहब से किया।
जिसका उनके पास जवाब नहीं था। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट पे थोड़ी सी डोज अपनी फजलुर रहमान साहब ने तेज़ की है और कुछ स्टेटमेंट मजीद भी फजलुर रहमान साहब ने दी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मैं आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूं तो आप मेरे बयान की खुद से तशरीह कर रहे हैं। यानी फजलुर रहमान सरेंडर नहीं करेगा, मेरे माँ बाप ने मुझे सरेंडर होना सिखाया ही नहीं। फजलुर रहमान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। फिर फजलुर रहमान साहब ये मैं क्यों माफ़ी मांगू, तुम माफ़ी मांगो, ये भी कहा फजलुर रहमान साहब ने। ये तो इमरान खान साहब का जुमला है ना। फजलुर रहमान साहब वही सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन फजलुर रहमान साहब को आग का दरिया अबूर करना पड़ेगा। ये उंगली कटा के शहीद नहीं बन सकते। यानी ऐसा नहीं होगा कि फजलुर रहमान साहब की एक उंगली कटी हुई है और वो कह रहे हैं देखो मेरा नाम शहीदों में लिख दो, नहीं होगा। वो पीटीआई ने बहुत मार खाई है। फजलुर रहमान साहब को अपना पूरा ख़ानदान जेलों में भरवाना पड़ेगा, अपने घरों की जो ख़वातीन हैं उन तक को जेलों के अंदर भरवाना पड़ेगा, अपने जो पूरी पार्टी है उसको कलदम करवाना पड़ेगा, अपने हज़ारों कारकुनों को जेलों में भरवाना पड़ेगा, बहुत सारे कारकुनों का खुदा न खास्ता कत्ल हो जाएगा और फिर इनकी पार्टी का इंतखाबी निशान भी ले लिया जाएगा, जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाएगा। इनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को, फजलुर रहमान साहब को और इन सब लोगों को टॉर्चर किया जाएगा। फजलुर रहमान साहब पे गोलियां चलेंगी, उसके बाद इनकी टूटी हुई टांग का मजाक उड़ाया जाए और फिर इनके भाइयों को भी निशाने इबरत बनाया जाए। इनके ऊपर 300 मुकदमा चोरी डकैती समेत हर चीज़ के डाल दिए जाएंगे और उसके बाद इनके लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई जाए। ये सारा कुछ करने के बाद फिर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने का एक सिलसिला शुरू किया जाए और जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं, ख़वातीन के ऊपर भी, मर्द हजरात के ऊपर भी। फिर 3-4 साल ये रगड़ा लगाया जाए और उसके बाद इनको इस बीच में कोई जलसा ना करने दिया जाए, इनके झंडे पूरे पाकिस्तान से उतार दिए जाएं, किसी जगह पे ये दिखाई ना दें, फजलुर रहमान साहब की तस्वीर पे पाबंदी लग जाए, इनका नाम लेने पर पाबंदी लग जाए। ये सारी चीज़ें होंगी ना तो लोग शायद सोचना शुरू करें कि फजलुर रहमान साहब एक्चुअली अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरा बन गए हैं या उनके साथ लड़ने वाले हैं। इससे पहले तो लोग ये नहीं सोचते। लोग यही सोच रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि नूरा कुश्ती है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। देखें ना, अभी तक फजलुर रहमान साहब को जो नोटिस आना था वो कहाँ है? इमरान खान की बहन को तो नोटिस आ गया, फजलुर रहमान को अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया? सवाल ये है। फिर फजलुर रहमान साहब ने दोबारा से कुछ चीज़ें उठाई। उन्होंने कहा जी कारगिल के शोहदा, आप कहते हैं मैंने शोहदा का मजाक उड़ाया या उनकी तौहीन की है। कारगिल के शोहदा की लाशें आप नहीं उठा रहे थे, सैकड़ों लाशें वहाँ पे पड़ी हुई थी, आप उठा नहीं रहे थे। इंडिया ने खुद आपको कहा कि कर्नल शेर की आप लाश लेकर चले जाएं, मैयत वहाँ पे दफनाएं पाकिस्तान में। फिर उन्होंने वहाँ पे अमानतन आपके फौजी दफनाए जिनकी तादाद सैकड़ों में है, ये फजलुर रहमान ने कहा। फिर लश्कर बनाने की उन्होंने मुखालफत की। जब हमारी सूबाई हुकूमत कहती है कि हम पुलिस के जरिए कर सकते हैं, हमारी इस्तेदाद में इजाफा किया जाए, तो आप मेरे लोगों को क्यों कहते हैं कि वो बंदूकें उठा के आपस में लड़ें या वो लश्कर बनाएं और बन के मुकाबला करें और जाकर लड़ें? ये तो सरकार का काम है। फिर उन्होंने कहा ये हुकूमत चोरी करने का मुझे मशवरा दिया, तो ये भी बताएं ना कि वो कौन सा फौजी ऑफिसर था जो मौलाना फजलुर रहमान के पास आया और उसने आकर कहा कि फजलुर रहमान साहब हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चोरी करके आपको दे देते हैं, बंदे तोड़ के आपको दे देते हैं। फजलुर रहमान साहब उसका नाम लें, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो आइन और कानून के खिलाफ जा रहा है। उस ऑफिसर का नाम फजलुर रहमान साहब को बताना चाहिए। फिर उन्होंने कहा माफ़ी तुम मांगो, मैं क्यों मांगू माफ़ी? और वो महकमा, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए, पूरा डिपार्टमेंट जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो माफ़ी मांगे। फिर जो फजलुर रहमान पे तनकीद माजी में होती रही है, उन्होंने उसका जवाब भी दिया। नाजरीन, दूसरा अब अलीमा खानम साहबा की खबर है आखिर में। वो तो जिस तरह निकली हैं और जैसे लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, लोगों ने जो बुनेर के मनाजिर मैंने देखे, जो मालाकंड के मनाजिर मैंने देखे, लोग तो ऐसा लगता है कि इंतज़ार कर रहे थे कि वो हमें लीड करे। बड़ी तादाद में लोग निकलकर सड़कों पे आए और अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, अभी कोई अगला मरहला नहीं आया, लेकिन बड़ी तादाद में लोग निकले इमरान खान की बहन के लिए और इमरान खान के लिए कि हम इमरान खान को आज़ाद देखना चाहते हैं। अब अलीमा खानम ने कहा कि अब हम अडियाला की तरफ जाएंगे, डी चौक नहीं जाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर हमें नहीं जाने देंगे तो हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर देंगे। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, कश्मीर में कश्मीरियों ने जो नथ डाली है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, वो उन्होंने ताकत का मुकाबला ताकत से किया है। ताकत जो है ना, ये लॉजिक को नहीं समझती। जब आप अवामी ताकत लेकर आएंगे तब इन्हें समझ आएगी कि अवामी ताकत का इनका मुकाबला अब करना है। तो ताकत को आप ताकत से कंट्रोल कर सकते हो और अवामी ताकत से बड़ी ताकत कोई और होती नहीं है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग लाखों की तादाद में निकल के सब कुछ बंद कर दें तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फिर घुटनों पे आना पड़ेगा। ये हकीकत है, इससे आप भाग नहीं सकते। अब जो मर्जी कर लें, ये करना ही पड़ेगा। और ये उन लोगों को करना पड़ेगा
जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी अलीमा खानम को मैं देख रहा हूँ ना जोर लगाते हुए, तो मुझे उन लोगों पे अजीब सी कैफियत एक आती है कि वो जो वोट लेकर बैठे हुए इमरान खान के नाम के ऊपर, वो सारे किधर गए? जिन्हें लाखों वोट पड़े हैं वो किधर गए? जो वजारतों में हैं वो किधर गए? जिन्हें गाड़ियां मिली हुई हैं, जो कमेटियों में बैठे हुए वो किधर गए? जो प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं वो किधर गए? वो लोग नजर नहीं आ रहे। लेकिन इमरान खान की बहन, जिसने कल को कुछ भी नहीं बनना, कोई पॉलिटिकल सीट उसकी नहीं होगी, लेकिन वो पूरा जोर लगा रही हैं, तो बड़ा शानदार तरीके से वो तहरीक को आगे बढ़ा रही हैं। कुछ लोगों ने काम शुरू कर दिया है, जैसे कि इकबाल अफरीदी साहब हैं, वो बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, वो बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। कुछ और लोग अपने तौर पे अपनी अपनी जगह पे कोशिशें कर रहे हैं कि नौजवानों को इकट्ठा किया जाए और तंजीम को इतना तगड़ा किया जाए और पूरी एक तहरीक खड़ी की जाए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। वो अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर साहब ये लोग ज़्यादा ज़ोर लगाएं तो ये जल्दी काम हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। नादरीन, अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।